वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर सेकंड इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड डिमांड जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी के चैप्टर्स को आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और आज हम लोग ये सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिमांड, या ठीक है, या थ्योरी ऑफ डिमांड। तो कहीं ना कहीं आज पहला टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, डिमांड। तो डिमांड के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, व्हाट इज डिमांड, थोड़ा सा सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और आई थिंक सो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि कहीं ना कहीं क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड। क्या ये थ्योरी ऑफ डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है और कहीं ना कहीं हम लोग ये फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो आज से कहीं ना कहीं सेकेंड चैप्टर पर हम लोग आ गए। इसके पहले मैंने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, उसके बारे में कहीं ना कहीं जाकर एक बार जरूर देखिएगा, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा आपके एग्जाम के आंसर राइटिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डिमांड और डिमांड के आखिर या डिमांड के बारे में किस तरीके से पर्सपेक्टिव होता है। तो अगर फंडामेंटल क्वेश्चन इकोनॉमिक्स थ्योरी के बारे में पूछा जाए तो उसमें क्या आता है कि भाई पहले ये मुझे पता लगाना होगा कि भाई किस चीज़ का प्राइस होता है, किस चीज़ का प्राइस नहीं होता। देखो दोनों चीज़ होता है। क्या हम लोग क्यों किसी का या किसी चीज़ का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, किसी को बोलते हैं ये फ्री है। जैसे बोलते हैं क्या कि मान लो कि बोलते हैं हवा, हवा जो है वो क्या है, फ्री है। एयर क्यों फ्री है, क्योंकि उसकी स्कार्सिटी नहीं है। क्या है, क्योंकि उसकी कमी नहीं है। अगर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं क्या है कि उसका कोई प्राइस लेवल होने का मान लो कि एयर की कमी नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एयर का क्या है कि प्राइस नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि अगर प्राइस किस चीज़ का होता है, जो चीज़ हमें डिज़ायर होता है, जो यूज़फुल होता है हमारे लिए। तो मान लो क्लोथ है, फूड है, कार है, तो वो सब क्या है हमारे लिए यूज़फुल है एज वेल एज स्कार्स इन अवेलेबिलिटी। मतलब क्या, कहीं ना कहीं अवेलेबल भी अनलिमिटेड नहीं है कि नहीं। अवेलेबल भी क्या है, अनलिमिटेड नहीं है। कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी तो कोई चीज़ खत्म होगा और कोई चीज़ दूसरा चीज़ डेवलप होगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट होता है या डिमांड इस तरीके से नज़र में आता है कि भाई डिमांड किससे रिलेट कर रहा है, प्राइस से। कि हम लोग जिस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, जिसका प्राइस रहता है उस चीज़ का डिमांड बढ़ता करता है। क्लियर। तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्राइस किसका होता है, कोई गुड्स और सर्विस का होता है इन अ फ्री इंटरप्राइजेस, इन अ फ्री इंटरप्राइजेस में। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये समझो कि प्राइस, कोई भी मार्केट इकोनॉमी जो फ्री है, वैसा मार्केट या वैसा इकोनॉमी जो फ्री इकोनॉमी है, उसमें क्या होता है, जो भी डिमांड और सप्लाई होता है उसके हिसाब से तय होता है कि कोई भी सामान का प्राइस ज़्यादा होगा या कम होगा। मतलब कोई भी प्राइस हम लोग कब हायर रखेंगे, कब लोअर रखेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का मानना है कि अगर किसी को, अगर मान लो कि एक तोता को भी अगर इकोनॉमिस्ट बनना है तो उसे डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा दो। अगर डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट अगर किसी को सही से आ गया और अच्छे तरीके से आ गया तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट कर देगा और उसी तरीके से आगे लेकर चल सकता है। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आया हम लोगों को, क्या कि डिमांड और सप्लाई। तो कुछ सप्लाई के बारे में कुछ डिटेल और अच्छे तरीके से हम लोग थर्ड या फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या डिमांड के बारे में और सप्लाई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, तो डिमांड क्या होता है, डिमांड इज अ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या है कि कोई भी कंज्यूमर, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, एक कंज्यूमर है, उस वो मान लो कि क्या वो चाह रहा है कि भाई मुझे 5 पेंसिल की रिक्वायरमेंट है, तो वो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं दुकान पर जाएगा, है कि नहीं, शॉप पर जाएगा। तो शॉप गया तो कहीं ना कहीं क्या 5 पेंसिल का किसके द्वारा डिमांड किया गया, कौन, किसकी रिक्वायरमेंट थी, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट थी। उससे कहीं ना कहीं क्या है, इसका कोई प्राइस लेवल है कि नहीं है, तो प्राइस लेवल है, इसीलिए कहीं ना कहीं 5 पेंसिल का डिमांड क्रिएट हुआ। तो जो भी कंज्यूमर अगर अपनी इच्छा जता रहा है और वो परचेज करने के लायक है कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में और जो भी प्राइस लेवल दिया गया है, तो क्या बोलेंगे, दैट पर्टिकुलर होल प्रोसेस इज नोन एज क्रिएशन ऑफ डिमांड और डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कि उस कमोडिटी का डिमांड क्रिएट हुआ। ठीक है, तो आई होप सो डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और दूसरी तरफ से मान लो कि कोई एक प्रोड्यूसर है, क्या है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो सामान को बनाता है या बेचता है, ठीक है, तो सेलर या प्रोड्यूसर। तो
Supply refers to a quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for a sale at each possible price, है कि नहीं। मतलब जो भी क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी का डिमांड हो रहा है उसको फिलफिल करने के लिए उस प्राइस लेवल पर जितना में वो चाह रहा है, तो जिस प्राइस पर, जितना प्राइस पर वो अपने डिमांड को पूरा करने के लिए जितना भी वो अपनी क्वांटिटी को मार्केट में एज अ सप्लाई पूरा कर रहा है, देन दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज सप्लाई। तो ईच पॉसिबल प्राइस, क्योंकि जितने भी पॉसिबल प्राइस हो उसमें से कितना वो अपने आप में वो इकोनॉमी को दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड और सप्लाई समझ में आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं डिमांड के बारे में। ठीक है, तो डिमांड, एक बात याद रखना कि डिमांड जो होता है, मान लो कि कोई चीज़ का डिमांड कब बढ़ता है और डिमांड कब घटता है, ये तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर आएंगे। डिमांड क्या होता है, जब प्राइस कम होता है तब कहीं ना कहीं क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। मान लो कि पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, टॉय, अब कोई बच्चा है तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे का, अगर बच्चे के माँ बाप गए हैं कहीं पर, मान लो कि मेले में, तो कहीं ना कहीं अगर उस टॉय का प्राइस पहले से कम होगा, ठीक है, या कम प्राइस का होगा, तो कहीं ना कहीं उसका डिमांड बहुत सारे बच्चे टॉयज का करेंगे। ठीक है, मतलब वो पेरेंट्स तुरंत खरीद के दे देगा, मतलब क्या, उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन प्राइस अगर अधिक रहता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिमांड कम होता है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि प्राइस जब कम होगा तब हम लोग खरीद लेंगे। तो डिमांड एक्चुअल में क्या होता है, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। क्या, एक इफेक्टिव डिजायर है जो किसी के अंदर उठता है, एक डिजायर उठता है कि भाई मुझे ये खरीदना है, ये करना है, ये करना है, ये लेना है, ये पहनना है, ये गाड़ी परचेज करनी है, ये किताब लेनी है। तो डिजायर अकम्पेंड बाई, और वो डिजायर किससे जुड़ा हुआ होता है, विलिंगनेस से, इच्छा से, टू परचेज, खरीदने की इच्छा से, और वो पावर टू परचेज। अब ये पावर टू परचेज मतलब आपके पास प्रॉपर रुपया होना चाहिए। रुपया मतलब क्या, आपके पास रुपीज होना चाहिए, मनी होना चाहिए उसे परचेज करने के लिए। अगर मनी नहीं है तो वो फिर आपकी डिजायर का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता। जैसे मान लो यहाँ क्या बोला, आई हैव द डिजायर फॉर अ कार बट आई इट विल बिकेम अ डिमांड ओनली व्हेन आई हैव एडुक्वेट अमाउंट ऑफ मनी टू परचेज अ कार, है कि नहीं। मतलब क्या, मान लो कि मुझे इस कार का, इस ये कार खरीदना है, इन सारे कारों में से कोई एक कार मुझे खरीदनी है, ठीक है, और इसका प्राइस क्या है, मान लेते हैं 10 लाख रुपया है। क्या है प्राइस, 10 लाख रुपया। अगर मेरे अंदर डिजायर उठा है, मान लो मुझे तो डिजायर कुछ भी उठ सकता है, फरारी है, वो है, या मर्सिडीज उठ गया, लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या हो गया, वो डिमांड क्रिएट नहीं कर रहा है। मान लो कि इसका 10 लाख रुपया और आपके पास 10 लाख रुपया है, इसका मतलब आपके पास डिजायर हुआ, उसके बाद विलिंगनेस ऑफ परचेस, मतलब आपके पास क्या है, पावर है, पावर ऑफ मनी। मतलब क्या, मनी है, ताकि आप इस प्राइस लेवल पर इस कार को खरीद सकते हो। तब क्या हो गया, डिमांड का क्रिएशन हो गया। डिमांड का क्रिएशन कब होता है, जब आपका विलिंगनेस होता है खरीदने का, आप विलिंगनेस दिखाते हो परचेस करने का, और साथ ही साथ आपके पास उतना मनी होता है जो उस प्रोडक्ट को परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तब कहीं ना कहीं डिमांड का क्रिएशन होता है। ठीक है, तो जल्दी से अब हम लोग डिमांड क्रिएशन के बारे में पढ़ लिए। अब जल्दी से थोड़ा सा रिमार्क के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिमार्क होते हैं डिमांड के। तो क्या, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिमांड को लेकर, ठीक है, कि डिमांड किस किस चीज़ पर कहीं ना कहीं निर्भर रहता है। तो पहला क्या, कि डिमांड डिजायर को, डिजायर और डिमांड क्या होता है, कहीं ना कहीं दोनों सेम मीनिंग कन्वे करता है, पहला मीनिंग। दूसरा क्या, डिमांड इज एन, इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज एट अ प्राइस, कि कभी भी डिमांड जो होगा वो डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ रखेगा, प्राइस के साथ। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी बोल लो, तो प्राइस जब चेंज होता है उसी के हिसाब से डिमांड चेंज होता है। ठीक है, या डिमांड कब चेंज होगा, जब प्राइस के हिसाब से चेंज होगा। तो इसके वजह से पूरा ये एक होलसेल, एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना होगा। इफ इट मेक नो सेंस इफ नॉट रिलेटेड टू द प्राइस, अगर प्राइस से रिलेटेड नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कोई सेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जैसे मान लो एयर है, एयर का कोई प्राइस नहीं है, तो क्या कहीं ना कहीं इसका डिमांड क्रिएट हो पाएगा क्या, कि मुझे 5 kg एयर चाहिए, नहीं। थर्डली क्या, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड को रेफरेंस करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि भाई 5 बजे का डिमांड क्या है, ऐसा कभी होता है नहीं ना, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है, लेकिन ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मतलब पीरियड बताता है। मान लो कि एक दिन का, मान लो एक बोले क्या कि डिमांड ऑफ कार, एक दिन का क्या डिमांड है, एक एक सप्ताह का क्या, एक वीक का क्या, और एक साल का क्या, तो कहीं ना कहीं अलग अलग डिमांड होगा इस तरीके से। तो अलग अलग डिमांड का क्रिएशन होता है, या अलग अलग डिमांड का वैल्यूएशन होता है अलग अलग टाइम पीरियड में। तो ये तीनों चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है।
तो आई थिंक सो डिमांड के बारे में क्लियर होगा। और आप लोगों ने इतने देर तक वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। और एक बार मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कि डिमांड क्या होता है, विलिंगनेस से रिलेटेड है। और विलिंगनेस के साथ साथ क्या है कि कहीं ना कहीं आपके पास मनी होना चाहिए। अगर मनी है तब कहीं ना कहीं क्या है कि डिमांड क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रहा है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तीन चीज़ और क्या था, पहला कि डिमांड और डिज़ायर दोनों एक ही बात है। दूसरा मतलब दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। दूसरा क्या था कि डिमांड किससे रिलेट करता है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस। मतलब प्राइस नहीं है कोई चीज़ का तो उसका डिमांड का कोई पहचान ही नहीं है। और तीसरा क्या, टाइम पीरियड होता है। एक टाइम पीरियड में कभी भी डिमांड को डिनोट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर, आई होप तो ये अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो। और कहीं ना कहीं इसके बाद जो इसका जो अगला पार्ट होगा वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं भाई, 5 टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में हम लोग उस वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में जो कल पढ़ने जा रहे हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एक्स एंटी डिमांड, एक्सपोज डिमांड, ज्वाइंट डिमांड क्या होता है, डेराइव डिमांड, कंपोजिट डिमांड, ये सारे डिमांड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर सेकेंड चैप्टर का। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से जुड़े रहिए और हम लोग अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।